नमस्कार, स्वागत है युवा न्यूज में आप सभी का और मैं हूं शालिनी चारोलिया। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सागर में आयोजित टीए बटालियन की भर्ती में सागर से लौट कर वापस ट्रेन से घर जा रहे युवाओं ने बीना स्टेशन पर जमकर हंगामा मचाया। सागर में आयोजित टीए बटालियन की भर्ती में अपनी किस्मत आजमाने मध्य प्रदेश ही नहीं देश के अन्य राज्यों से भी युवा शामिल होने आए थे। भर्ती के लिए सीमित पद संख्या थी, पर सेना की जॉब की चाह के साथ बेरोजगारी से निजात मिल रोजगार हासिल हो, इस उम्मीद से ज्यादा युवा इसमें शामिल होने पहुंच गए, जिनमें से कुछ को सफलता मिली, कुछ को निराशा। जहां सागर से लौटकर वापस ट्रेन से घर जा रहे इन युवाओं ने बीना स्टेशन पर जमकर हंगामा मचाया, जिसके कारण वहां प्लेटफॉर्म पर मौजूद अन्य यात्रियों को, खासकर महिलाओं के लिए खासी परेशानी हुई। यह सभी युवा बिलासपुर ट्रेन से बीना पहुंचे थे, जहां इसके आगे के गंतव्य के लिए उन्हें ट्रेन पकड़ आगे जाना था। युवाओं की हंगामे की जानकारी आरपीएफ थाना प्रभारी को लगी तो उन्होंने मोर्चा संभाला और हंगामा कर रहे युवाओं को एक स्थान पर एकत्रित कर समझाइश दी और अनुशासन का पाठ भी पढ़ाया। इसके बाद सभी को आगे के सफर के लिए ट्रेन में बिठाकर रवाना किया गया। अवली थाने की पुलिस चौकी जरवाखेड़ा अंतर्गत बीते रात बकरी चोरों ने मालिक के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया, वहीं पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही। आपको बता दें कि पुलिस चौकी जरवाखेड़ा अंतर्गत बीती रात बकरी चोरों ने कड़ोरी रैकवार के घर धावा बोल दिया। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार बीती रात लगभग 2 बजे अज्ञात चोर किसी 4 व्हीलर वाहन से आए और घर के अंदर बंधी बकरियों की रस्सी खोलकर वाहन में चढ़ा ली। तभी अचानक बकरी मालिक की नींद खुल गई और बाहर आकर देखा, जिन्हें देखकर चोर भागने लगे। तभी दोनों ने वाहन की दोनों तरफ खिड़कियों में से चोरों को जकड़ लिया, जहां काफी देर तक झूमा झटकी चलती रही। वहीं चोरों ने वाहन को आगे बढ़ा दिया, जिसमें दोनों को दूर तक घसीटते हुए ले गए, जिसकी सूचना पुलिस चौकी को दी गई, जहां तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात चोरों की तलाश में जुट गई है। अपनी यहाँ 9 बकरियां, 2 में से 4 ले गए। सिलवानी थाने के नवागत प्रभारी ने नगर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए सड़कों पर दुकानों के सामने रखे सामान को हटाने के निर्देश दिए। सिलवानी थाने के नवागत प्रभारी जीपी त्रिपाठी ने नगर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। उन्होंने नगर के मुख्य मार्गों का निरीक्षण कर सड़कों पर दुकानों के सामने रखे सामान को हटाने के निर्देश दिए। वहीं थाना प्रभारी ने दुकानदारों को समझाइश दी कि सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण ना करें, जिससे आम जनता और वाहनों के आवागमन में बाधा ना हो। उन्होंने कहा कि सड़क पर रखे सामान के कारण यातायात में परेशानी होती है और हादसे की संभावना बढ़ जाती है। इस कार्यवाही के दौरान दुकानदारों को चेतावनी भी दी गई कि यदि भविष्य में भी सड़कों पर सामान पाया गया तो जुर्माने की कार्यवाही की जाएगी। उनकी इस पहल से नगरवासियों ने राहत की सांस ली है। बीना के बेलई तिराहे के पास रात को अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक युवक को गंभीर हालत में सागर रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार अनुराग पिता बालकृष्ण कुशवाहा निवासी हड़कल पार, रोहित लोधी निवासी मेवली और हर्षित पिता देवेंद्र कुशवाहा निवासी बरदौरा, जो खिमलासा से बीना आ रहे थे, बेलई तिराहे के पास अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। घटना में अनुराग और रोहित की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हर्षित के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और डायल 100 की मदद से घायल को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मृतकों के शव को सिविल अस्पताल के मरचुरी में रखा गया, जिनका पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे। डॉक्टर मोहन यादव AUAP के 17वें सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत का इतिहास शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा है। 1000 से 2000 साल तक देश दुनिया के लोगों ने भारत आकर शिक्षा ग्रहण की। वहीं जीवन मूल्य और मेरिट का सबसे बेहतर तालमेल भारत में रहा है। नैतिक मूल्य का अंतर कौरव पांडव में दिखाई देता है। वहीं मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इजराइल लगातार संघर्ष कर रहा है, 2000 साल से अपनी जमीन ढूंढ रहा है, इसकी भी बात होनी चाहिए। लड़ कौन रहा है, लड़वा कौन रहा है,
मर कौन रहा है, मरवा कौन रहा है, यह भी हमें देखना पड़ेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम अपने प्रदेश को जब आगे बढ़ाने के लिए निकले तो हमने संभाग पर रीजनल कॉन्क्लेव करने का, अर्थात संभाग स्तर पर औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग उद्योगपतियों को बुलाकर निमंत्रण भी दिया। अपने प्रदेश के अंदर भी, संभाग के अंदर भी और देश के अंदर भी, और मैं स्वयं अपने देश के बाकी राज्यों में भी गया। तमिलनाडु, कर्नाटक, बंगाल, ऐसे कई राज्यों से निवेशकों को बुलाया और बड़ी संख्या में हमारी सभी संभागीय कॉन्क्लेव अच्छे से संपन्न हुई। जब हमारे इस भोपाल के अंदर वैश्विक स्तर की इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने वाली है तो स्वाभाविक रूप से हमारा फर्ज बनेगा कि हम अपने वैश्विक है तो विदेश से भी निमंत्रण देना पड़ेगा, उनको बुलाना भी पड़ेगा। तो बड़े पैमाने पर निवेशकों के लिए हम अभी जर्मनी और इंग्लैंड का दौरा कर रहे हैं और उसके बाद में बाकी और भी अन्य देशों में भी जाने की योजना बनी है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से भारत का सबसे सशक्त राज्य बने, इसलिए स्वाभाविक रूप से इस प्रकार के औद्योगिक निवेश को बढ़ाने के लिए इसी प्रकार के आयोजन करने की ज़रूरत है। और इस प्रकार मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम अपने प्रदेश को जब आगे बढ़ाने के लिए निकले तो हमने संभाग पर रीजनल कॉन्क्लेव करने का, अर्थात संभाग स्तर पर औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग उद्योगपतियों को बुलाकर निमंत्रण भी दिया। अपने प्रदेश के अंदर भी, संभाग के अंदर भी और देश के अंदर भी, और मैं स्वयं अपने देश के बाकी राज्यों में भी गया। तमिलनाडु, कर्नाटक, बंगाल, ऐसे कई राज्यों से निवेशकों को बुलाया और बड़ी संख्या में हमारी सभी संभागीय कॉन्क्लेव अच्छे से संपन्न हुई। जब हमारे इस भोपाल के अंदर वैश्विक स्तर की इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने वाली है तो स्वाभाविक रूप से हमारा फर्ज बनेगा कि हम अपने वैश्विक है तो विदेश से भी निमंत्रण देना पड़ेगा, उनको बुलाना भी पड़ेगा। तो बड़े पैमाने पर निवेशकों के लिए हम अभी जर्मनी और इंग्लैंड का दौरा कर रहे हैं और उसके बाद में बाकी और भी अन्य देशों में भी जाने की योजना बनी है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से भारत का सबसे सशक्त राज्य बने, इसलिए स्वाभाविक रूप से इस प्रकार के औद्योगिक निवेश को बढ़ाने के लिए इसी प्रकार के आयोजन करने की ज़रूरत है और इस प्रकार से जाने की ज़रूरत है। जबलपुर में पुलिस कप्तान संपत उपाध्याय द्वारा साइबर में बढ़ती अपराधों को देखते हुए साइबर ऑफिस का एवं कर्मचारियों में बढ़ोतरी की गई है। जबलपुर एसपी संपत उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि बदलते समय के साथ साइबर का लोगों की जिंदगी से बड़ा गहरा नाता होता जा रहा है, जिससे आप इसका गलत इस्तेमाल करने वाले, इससे ठगी व धोखाधड़ी करने वाले गिरोह भी बड़ी मात्रा में जिले में सक्रिय है। जिससे निपटने हेतु आज हमने पुलिस उप अधीक्षक समर वर्मा को साइबर क्राइम का एडिशनल नियुक्त किया है एवं हेड क्वार्टर डीएसपी भी साइबर सेल के प्रभारी रूप में कार्य करेंगे। और अब हमारी प्राथमिकता यह रहेगी कि साइबर क्राइम में तत्काल निराकरण किया जा सके एवं मेरे द्वारा जिले के लिए अपराध संबंधित एक हेल्पलाइन नंबर 7049112122 आज जारी किया गया है, जिसमें सभी अपराधों के संबंध में कोई भी व्यक्ति जानकारी दे सकता है और अगर वह अपना नाम या अपनी आइडेंटिटी उजागर नहीं करना चाहता तो उसे भी गुप्त रखा जाएगा। आज कुल 3 कार्रवाइयाँ जबलपुर पुलिस के द्वारा की गई हैं। पहला तो जैसा आपने बताया, एक मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है, जिसके माध्यम से कोई भी आम नागरिक अपने आसपास हो रही कोई भी आपराधिक कृत्य की जानकारी पुलिस को शेयर कर सकता है। अगर वो चाहता है उसका नाम न बताया जाए किसी को, तो वो अपना नाम नहीं भी बता सकता है और उसमें अपेक्षित कार्रवाई जो है वो टीम के द्वारा की जाएगी। साथ ही साथ आज साइबर सेल जबलपुर का विस्तार किया गया है। साइबर सेल को मुख्य जो कैंपस है पुलिस अधीक्षक कार्यालय का, उस कैंपस में भवन दिया गया है। अब इसकी मॉनिटरिंग एक एडिशनल एसपी साइबर क्राइम के नाम से भी करेंगे, जो फिलहाल क्राइम ब्रांच के जो कमिश्नर साहब उनको इसका प्रभार दिया गया है। इसके अलावा डीएसपी मॉनिटर करेंगे। एक निरीक्षक स्तर के अधिकारी की भी स्थापना की गई है। साथ ही साथ जो काम करने वाली टीम है उनकी भी संख्या बढ़ाई गई है। वो न केवल अपराधों के डिटेक्शन में और उसको हैंडलिंग में मदद करेंगे, बल्कि कंटिन्यूअस प्रचार प्रसार भी उसका किया जाएगा। तीसरा, आज मोबाइल डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उन लोगों का जो गुम हो गया था और अपनी टेक्निकल टीम ने उसको ढूंढा था, एकत्रित किया था, उन लोगों को मोबाइल डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और इसमें उनको काफ़ी खुशी है, उनको मोबाइल का मिला। तो लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।